जय हिंद साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। आज बहुत बड़ी न्यूज है भाई। आईबीपीएस ने अपने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज उस नोटिफिकेशन को देखेंगे सबसे पहले। यानी कि जो आपके 2023 में क्लर्क का एग्जाम हुआ था, पीओ का एग्जाम हुआ था और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे सीआरपी क्लर्क 13 यानी कि ये 13वां एग्जाम था। 13 साल तक लगातार एग्जाम करवाया जा रहा है आईबीपीएस की तरफ से। ठीक इसी तरीके से आईबीपीएस पीओएमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रिजल्ट निकला है वो 1 अप्रैल 2024 को निकला है। साथ ही साथ आप अभी देख लेंगे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी निकाला गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो क्लर्क में किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट निकाला जा चुका है। आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं? ibps.in पे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा आपको। 1 अप्रैल 2024 को रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम फॉर सीआरपी क्लर्क 13। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्री का एग्जाम क्वालिफाई किया गया, फिर देन आफ्टर प्री के बाद मेन एग्जाम क्वालिफाई किया गया। तो क्लरिकल ग्रेड के एग्जाम को क्वालिफाई किए जाने वाले जो बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। यानी कि रिजल्ट आपका वैलिड रहेगा। ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट में क्या क्या चीजें आई हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो कमेंट कीजिएगा, अगर निगेटिव आए तो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी 2024 का आईबीपीएस ने कैलेंडर जारी किया है और 3 अगस्त से आपका ग्रामीण बैंक का पहला एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने हार मान ली है। यो हो सकता है कि कई बच्चे इसमें थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। तो आप क्वालिफाई किए हैं, नहीं क्वालिफाई किए, मैटर ये रखता है कि आप कितने शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप कितने शिद्दत के साथ अपने आप को झोंक रहे हैं। जी हाँ, झोंक रहे हैं भाई। आने वाले एग्जाम्स को अगर हम लोग कहें ना तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो अगर हम लोग पीओ की बात करें, यहाँ पे पीओ की, तो पीओ एमटी का भी आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें अभी इंटरव्यू होना बाकी है, कंबाइंड रिजल्ट फॉर मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया है। अब फाइनल रिजल्ट में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा डालना है। देन आफ्टर लॉगिन कीजिएगा, आपको अपना क्या कहते हैं अलॉटमेंट पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दिए, लाइक आईटी ऑफिसर, ठीक है, या फिर लॉ ऑफिसर, या फिर अलग अलग जो मैनेजमेंट का एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का एग्जाम होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कंबाइंड रिजल्ट फॉर मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू फॉर सीआरपी स्पेशल 13। तो ये भी आप यहाँ पे अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे वेबसाइट के अपने रिजल्ट चेक करने की बात। लेकिन अब बात जानने वाली है कि हमने जो अपनी पिछले साल की तैयारी की थी, अगर उसमें पॉजिटिव आया तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी मेहनत चरितार्थ की है, अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूव किया है, साथ ही साथ अपने माता पिता का सपना भी साकार किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो वो निराश बिल्कुल भी ना हो। ऐसे ऐसे नहीं होता है कि भाई आप निराश हो जाएं और आप तैयारी छोड़ दें। हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो सकता है कि आपने मेहनत बराबर की हो, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो एक स्टेप आगे बढ़कर काम कर रहा हो, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग एक अलग लेवल की हो रही हो। तो देखो भाई, पढ़ाई, तैयारी, मेहनत, ये सभी लगभग लगभग लोग बराबर 19-20 वाला हिसाब किताब होता है। लेकिन जिनका रिजल्ट पॉजिटिव और जिनका रिजल्ट निगेटिव आता है ना, तो वो अपने तौर पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपने कितनी कमियां की हैं, क्या चीजें रह गई है जो आप इस पे सुधार कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी अभी आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं और कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप सामने आइए, फ्रंट पर आइए और अपने फेल्योर को एक्सेप्ट कीजिए। असली योद्धा वही है जो अपने फेल्योर को, अपनी असफलताओं को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरे की गलतियों से सीखिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं,
जो नए बच्चे अपने रिजल्ट को देखना चाहते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से एग्जाम्स होता है, कैसे कंडक्ट हो रहे हैं और कितना कंपटीशन है, यहाँ पे उन लोगों से यही कहने का मतलब ये होगा कि आप लोग तैयारी बराबर करते रहिए, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के समय हम तैयारी करेंगे। 3 अगस्त को एग्जाम है, तो 3 अगस्त को एग्जाम दे के हम तैयारी करेंगे, ये बिल्कुल बहुत लेट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमारा रिजल्ट निगेटिव आया। तो रिजल्ट निगेटिव आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम लोग अपने प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते। तो आप लोगों का ये दायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को बनाएं और फिर से एक नए सिरे से तैयारी करें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जितने भी बच्चे सक्सेस पाए हैं, उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। और जितने बच्चे एग्जाम मेंस में जाने के बाद एक मतलब स्टेप नहीं दे पाए या फिर नहीं उनका क्वालिफाई हो पाया, तो मैं उनसे सिर्फ इतना शब्द कहूंगा कि आपको इससे बेहतर मिलने की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ठीक है, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो होता है ना, जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो ये बात याद रखिए, जो प्रकृति है, नेचर है, ऊपर वाला है, वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को कंसिस्टेंटली देख रहा है और आपकी मेहनत जो है ना वो रंग लाएगी, इससे बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो फिर से आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों के रिजल्ट के साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।